प्यारे बच्चों, आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि रस खान के सवैये पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रहे कि प्रस्तुत पाठ का नाम सवैये रखने के पीछे कारण है कि रस खान का प्रिय छंद सवैया था और उन्होंने अपने पाठ्य पुस्तक में संकलित इन 4 पदों की रचना सवैया छंद में की है। सवैया छंद में लिखे होने के कारण इन पदों को सवैया कहा जाता है और यहाँ 4 सवैये हैं, अतः प्रस्तुत पाठ का नाम सवैये है। तो यहाँ ध्यान रहे, सवैये से तात्पर्य है कि यह एक छंद है जिसमें ये पद रसखान द्वारा लिखे गए हैं। अब पहले सवैये में रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज का सानिध्य हर जन्म में प्राप्त करने की इच्छा को जाहिर करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर कठिन शब्द आए हैं। मानुष यानी मनुष्य, ग्वारन ग्वाले जो गाय चराने का कार्य करते थे श्री कृष्ण और उनके मित्र, उनको ग्वाला कहा जाता था। धेनु गाय, मंझारन बीच में या मध्य में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत या गोवर्धन पर्वत के संदर्भ में यह शब्द प्रयोग में लिया गया है। पुरंदर इंद्र, इसका अर्थ है खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारा। तो यहाँ पर अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ यदि देखें तो रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की लीला भूमि का हर जन्म में सानिध्य प्राप्त करने की लालसा को व्यक्त करते हुए पहली पंक्ति में रसखान कहते हैं कि यदि मुझे आगे के जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के संग बसना चाहूंगा, ताकि अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीला भूमि में सम्मिलित हो सकूं या उस लीला भूमि का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। तो यहां पर पहली पंक्ति ने रसखान ने बताया है कि वे अगर अगले जन्म में मनुष्य के रूप में धारण करते हैं तो वह ब्रज के गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहते हैं और वहां पर ग्वालों के संग निवास करना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति में रसखान कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यानी वे कहते हैं कि यदि मुझे आगे के जन्म में पशु बनना पड़े, यानी पशु योनि में अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। तो मुझे किस रूप में जन्म लेना होगा इस पे मेरा कोई वश नहीं है। और यदि मुझे पशु के रूप में जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। यानी यहां पर भी पशु के रूप में भी रसखान नंद बाबा की गायों का नाम लेकर उस ब्रज में यानी गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में, गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, ताकि वे नंद बाबा की गायों के रूप में उनके बीच में चरते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ दूसरी पंक्ति में पशु के रूप में भी वे श्री कृष्ण की लीला भूमि में ही जन्म लेने की बात कह रहे हैं। तीसरी पंक्ति में रसखान कहते हैं, पाहन होत वहीं गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर,
रसखान कहते हैं कि पाहन हो तो वहीं गिरी को, अगर मैं पत्थर के रूप में अगले जन्म में आऊं तो मैं उसी पर्वत का, वही गिरी उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र और हरि छत्र, हरि ने जिसे छत्र के रूप में धारण किया था। और किस लिए धारण किया था? पुरंदर धारण, यानी इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। उन्होंने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, एक छत्र के रूप में धारण किया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। तो यहां इस पंक्ति का अर्थ हुआ, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यानी यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे श्री कृष्ण ने, यानी कि हरि ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। जैसा कि हम जानते हैं, चित्र में भी दिखाया है, जब इंद्र अपनी पूजा ना करने पर ब्रजवासियों पर क्रोधित होते हैं तो मूसलाधार बरसात का आदेश बादलों को देते हैं और उसमें पूरे ब्रज में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। ऐसे में श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ रसखान कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा, जिस पर्वत को छत्र के रूप में हरि ने धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो। चौथी पंक्ति में देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है कालिंदी कूल कदम की डारन। तो यहां चौथी पंक्ति में रसखान कहते हैं कि जो खग हो तो, अर्थात यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े या मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, तो मैं निवास करना चाहता हूं, बसना चाहता हूं। कहां पर? मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। पहले अर्थ समझेंगे। कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं, कूल यानी यमुना नदी का किनारा, कदम जो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष हैं उनके लिए, उन पेड़ों के लिए ये बात है। और की डारन यानी कदम वृक्ष की डालियों पर। अब इसका अर्थ देखेंगे, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिलता है तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूं। तो यहां क्योंकि यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं उनकी डालियों पर वो पक्षी के रूप में बसेरा करना चाहते हैं, तो इस पंक्ति में भी पक्षी के रूप में जन्म लेकर भी रसखान यमुना नदी के किनारे अर्थात उस ब्रज भूमि का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन चारों पंक्तियों में मनुष्य, पशु, पत्थर या फिर पक्षी, किसी भी रूप में उनको जन्म मिलता है, वे हर रूप में श्री कृष्ण की लीला भूमि का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। भावार्थ एक बार पुनः देखेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा या इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि यदि अगले जन्म में उन्हें मनुष्य जन्म मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं। यदि पशु के रूप में जन्म लेना पड़े तो इसमें मेरा कोई वश नहीं, फिर भी पशु रूप में भी ब्रज में ही रहकर नंद की गायों के साथ विचरण करना चाहता हूं। यदि पत्थर बनना पड़े तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे हरि ने अपनी उंगली पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि पक्षी बनना पड़े तो यमुना किनारे स्थित कदम्ब की डालों पर बसेरा करना चाहूंगा। रसखान हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। तो इस प्रकार ये पहले सवैये में श्री कृष्ण के लीला भूमि का सानिध्य उन्होंने चाहा। दूसरे सवैयों में भी वे इसी प्रकार वर्णन करते हुए श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि
या लकोटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजिडारो। आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। रस खान कबौ इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहां पर कठिन शब्द आए हैं। लकुटी यानी लकड़ी, जिसे ग्वाले पकड़कर गायों को चराने जाते थे। कामरिया कंभल। पुर लोक या नगर। तजी त्यागना या किसी चीज को छोड़ना। बिसरो या बिसारो, बिसारो का अर्थ होता है भुलाना। तड़ाग तालाब। निहारो देखना। कोटिक करोड़। कल धोत महल। करील कांटेदार झाड़ी जो कि ब्रज में मिलती हैं। वारों न्यौछावर करना। तो अब यहां एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। यहां पर पहली पंक्ति में रसखान कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। रसखान कहते हैं कि इस लकड़ी, जिस लकड़ी को लेकर वो गायों को चराने के लिए कृष्ण जाते थे, इस लकड़ी अरु कामरिया और कंभल पर राज तिहुपुर को, तीनों लोगों का राज, तजी डारो, मैं त्याग सकता हूं। यानी वो कहते हैं कि गवाले अर्थात कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए यदि उन्हें तीनों लोगों का राज भी छोड़ना पड़े तो वे इसे सहर्ष यानी खुशी खुशी त्याग देंगे। तो पहली पंक्ति में श्री कृष्ण की लकड़ी, जिसे वो गाय चराने के लिए ले जाते थे और अपने साथ एक कंबल ले जाते, तो कह रहे हैं कि उस लकड़ी और उस कंबल पर राज तिहुपुर, तिहुपुर क्या है, तिहु यानी तीन, पुर यानी लोक, तो तीनों लोगों का जो राज है, तजिडारो, छोड़ दूंगा या छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो यहां तीनों लोगों के राज को भी श्री कृष्ण की एक लकड़ी और एक कंबल पर न्योछावर करने को तैयार है। दूसरी पंक्ति में रसखान कहते हैं, आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कहते हैं कि आठों सिद्धि और नौ निधियों का जो सुख है, उस सुख को मैं नंद बाबा की गाय चराकर भुला दूंगा। यानी मुझे यदि नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो उस सुख को प्राप्त करके मैं आठों सिद्धि और नौ निधि से मिलने वाले सुख को भी भुला दूंगा। मुझे आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो नंद बाबा की गाय चराने से प्राप्त होने वाला सुख चाहिए। तो यहां रसखान ने नंद बाबा की गाय को चराने से प्राप्त होने वाले सुख के सामने आठों सिद्धि और नौ निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बताया है, छोटा बताया है। आगे वे कहते हैं, रसखान कबौ इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो यहां वो कहते हैं रसखान की कबौ इन आखिन, कि कभी अपनी इन आंखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो वन यानी वन जंगल, बाग बगीचा, तड़ाग यानी तालाब और निहारो यानी देखो या देखना। तो रसखान कहते हैं कि रसखान कबौ इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि कभी अपनी इन आंखों से ब्रज भूमि के उन जंगल या उन वन को, उन बगीचों को और उन तालाबों को देखो। यानी यहां पर रसखान कहना चाहते हैं कि अपनी इन आंखों को सार्थक करने के लिए उस ब्रज भूमि में जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जिन वन में, बगीचों में और तालाब के किनारे और तालाब में जो लीलाएं की थी, उस कृष्ण की लीलाओं को अनुभव करने के लिए अपनी इन आंखों से कभी ब्रज के उन वन, बगीचों और तालाबों को देखो, ताकि ये आंखें धन्य हो जाए। आगे अंतिम चौथी पंक्ति में रसखान कहते हैं, कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो।
तो यहाँ कोटि का अर्थ होता है करोड़ और कलधोत यानी महल। कलधोत के धाम जो सोने के महल हैं। करील जो एक झाड़ी होती है जो कांटेदार होती है, तो करील के कुंजन ऊपर वारो। तो कांटेदार झाड़ियों के ऊपर वारों का मतलब न्योछावर करना। तो अर्थ देखेंगे, कोटिक एकल धोत के धाम, अर्थात करोड़ों सोने के महल, करील के कुंजन जो करील की कटीली झाड़ियों का जो वन है, ऊपर वारो उनके ऊपर न्योछावर करता हूं। यहां पर रसखान ब्रज भूमि में जो कटीली झाड़ियां हैं, करील की कटीली झाड़ियों के ऊपर रहने के लिए मिलने वाले करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने को तैयार हैं। वे कहना चाहते हैं कि यदि मुझे ब्रज भूमि की करील की कटीली झाड़ियों में भी रहने को मिले, तो उस सुख को प्राप्त करके मैं उसके ऊपर करोड़ों सोने के महल में रहने को जो निवास मिलता है उनको मैं न्योछावर करता हूं। अर्थात मुझे सोने के महल रहने को नहीं चाहिए, मुझे तो उस ब्रज भूमि में मिलने वाली करील की कटीली झाड़ियों में भी यदि रहने को दिया जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो यहां पर श्री कृष्ण का हर स्थिति में सानिध्य प्राप्त करने की बात कही है। रसखान को श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम है। यही कारण है कि वे किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में और किसी भी सुख को त्यागने को तैयार हैं। उन्हें सिर्फ ब्रज भूमि का सानिध्य चाहिए। भावार्थ पुनः देखेंगे, यहां रसखान कह रहे हैं कि ग्वाले अर्थात कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए यदि उन्हें तीनों लोक का राज त्यागना पड़ा तो भी वे उसे स्वेच्छा से त्याग देंगे। वे नंद बाबा की गाय चराने से प्राप्त सुख के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त सुख को भी भुलाने के लिए तैयार हैं। रसखान कहते हैं कि कभी अपनी इन आंखों से ब्रज के वन, बगीचों और सरोवर को देखने का सुख प्राप्त कर अपनी आंखों और जीवन को सार्थक करो। कवि कहता है कि ब्रज की करील की कटीली झाड़ियों में रहने से प्राप्त सुख के ऊपर करोड़ों सोने के महल न्योछावर करता हूं। तो इस प्रकार ये 2 सवैये आज हमने इस वीडियो में पढ़े। अगले वीडियो में बाकी के 2 सवैये हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।